बिहार के इतिहास के 111 साल सुनहरे अक्षरों में लिखे गए। टमटम से लेकर आज मेट्रो की परिकल्पना सच होते हुए दिख रही है। बिहार ने टमटम की सवारी भी किया और अब मेट्रो की तैयारी कर रहा है। पटनावासी टमटम और पानी के जहाज के सफर के बाद इलेक्ट्रॉनिक और सीएनजी बस के साथ ही हवाई जहाज तक का सफर तय कर चुके हैं। अब बिहार के लोग जल्द ही मेट्रो का भी सफर पटना में करेंगे। चौड़ी चौड़ी सड़कों के बीच फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है। 100 से अधिक पार्क अपनी तरफ आकर्षित कर बिहार की गौरव गाथा की बखान करती हैं। पटना के नगरीय सेवा में 20 वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर बदलाव दिखा है। 1952 में स्थापित पटना नगर निगम बिहार का नाम स्थापना के समय पटना सिटी नगर पालिका था। पटना सिटी नगर पालिका के अध्यक्ष स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी रह चुके थे। 1952 में पटना नगर निगम की स्थापना हुई तो वार्डों की संख्या 2 थी। 2 से 17, फिर 27 और 37 पहुंची। 1978 में यह चुनावों में वार्डों की संख्या बढ़ी और 52 हो गई। 2002 में 72 और 2017 में वार्डों की संख्या 75 पहुंच गई। नगर निगम महिला सशक्तिकरण का मजबूत केंद्र के रूप में उभरा। करीब 75 वार्डों में से 49 पर महिला प्रत्याशी जीत कर आई। बिहार की राजधानी पटना में 1982 में ऑटो रिक्शा की शुरुआत हुई। 1982 से ऑटो रिक्शा का आना शुरू हुआ। इसके पहले टमटम और रिक्शा मुख्य सवारी थे। बैलगाड़ी माल ढुलाई के साधन थे। वर्ष 2000 तक रिक्शा की मांग अधिक थी। अब टमटम सवारी और बैलगाड़ी लुप्त हो चुकी हैं। टमटम का स्थान ऑटो रिक्शा ले लिया। निजी क्षेत्र में बसें भी साधन बनी हुई हैं। 3 माह 2018 को परिवहन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव आया। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की नगर सेवा की बस शुरू हुई। वर्तमान समय में 120 सीएनजी और 30 इलेक्ट्रॉनिक बसें नगर सेवा में चल रही हैं। डीजल वाले ऑटो रिक्शा सीएनजी में कन्वर्ट हो गए। रिक्शा का स्थान अभी रिक्शा ले लिया है। इसकी संख्या 15,000 से अधिक है। मल्टी मॉडल हब के निर्माण के बाद 1 वर्ष बाद 1980 के पहले 18 जल मीनार हुआ करते थे। हैंडपंप और कुआं पेयजल का मुख्य स्रोत हुआ करता था। 1982 से सीधे जलापूर्ति की परिपाटी शुरू हुई। एक एक कर जल मीनार बंद हो गए। फिर से जल मीनारों का निर्माण शुरू किया जा रहा है। शहर में 5 नए जल मीनार बनकर तैयार हैं। जलापूर्ति के लिए वाटर बोर्ड स्वतंत्र रूप से बना है। अब नगर निगम का जलापूर्ति प्रमंडल के नाम से जाना जाता है। गंदे पानी के निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है तो दूसरे तरफ अब हर घर नल का जल भी पहुंचाया जा रहा है। 111 साल के बिहार में पटना शहर की खूबसूरती के साथ पूरे प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली हुई है। आपको बता दें कि पटना सहित अन्य जगहों पर शहरों में सड़कों की देखरेख नगर निगम किया करती है। अब अधिकतम सड़कें पथ निर्माण विभाग के अधीन हैं। शहर में सड़कों और फ्लाईओवर का जाल बिछ गया है। 2005 के पहले सिर्फ रेलवे क्रॉसिंग पर ही ओवरब्रिज हुआ करते थे। अब यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के लिए सड़कों के ऊपरी भाग में फ्लाईओवर बनकर तैयार हैं। बेली रोड पर लोहिया पथ चक्र पथ योजना के तहत बिना सिग्नल के वाहन दौड़ने लगी हैं। सड़कें चौड़ी हो गई हैं। शहर के बीचों बीच अटल पथ के निर्माण के बाद कई मोहल्ले का स्वरूप बदल गया। जेपी गंगा पथ बनने से अशोक राजपथ में जाम की समस्या से अस्थायी रूप में निजात मिल जाएगी। उत्तर बिहार के लोग सीधे एक्सप्रेसवे से एम्स तक जाने लगे हैं। गली गली में 82,000 से ज़्यादा एलईडी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, जिससे रात में भी शहर की सुंदरता साफ दिखती है।
आपको बता दें कि 70 के दशक में आया था पेट्रोल वाला ऑटो। 80 के दशक में रेलवे फाटक पर आरओबी बनाने का काम शुरू हुआ था। अशोक राजपथ और पटना जंक्शन के लिए टांगा एवं रिक्शा की सवारी शोर मचाते हुए चलती थी और अब वहाँ फटफटिया की आवाज़ आती है। आज़ादी के पहले तक स्टीम इंजन वाले पथ परिवहन निगम की बस में सफ़र करते थे विधायक और सांसद। वहीं 101 पार्क से बेहतर पटना खूबसूरत सा दिखने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर 2019 के बाद पटना में पार्कों का निर्माण शुरू हो गया। पटना को पार्कों का शहर के नाम से भी जाने जाने लगा। 101 पार्क बेहतर स्थिति में है। मॉर्निंग वॉक की सुविधाएं हैं। बढ़ते आबादी के बीच पार्कों ने लोगों को काफ़ी राहत दी है। सेहत सुधार का केंद्र बन गया है। राजधानी वाटिका, वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क, ऊर्जा पार्क, शिवाजी पार्क सहित मोहल्ले मोहल्ले में पार्क बनकर तैयार है। पार्कों में जिम और बच्चों के खेलने की उत्तम व्यवस्था हुई है। यही वजह है कि बिहार में 22 मार्च 2023 की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। लेकिन बिहार अपने 111 साल के सुनहरे भविष्य के बीच कई उतार चढ़ाव देख चुका है। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।